है गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लाया हूँ जिसका नाम है लेजेंडरी लाइब्रेरी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जियांग होता है, वो अपने रियल वर्ल्ड से मांगा वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये थोड़ी फ़नी भी है, इसलिए मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक खाई में गिर कर दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक जगह से नीचे गिरता है और दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है, हाँ ये क्या, मैं तो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ बुक्स नज़र आती हैं और बुक्स को देखकर वो कहता है ये तो मार्शल आर्ट टेक्निक की बुक्स हैं। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही जल्दी से तेज़ी से भागकर उस बुक के पास चला जाता है और उसमें से एक बुक को उठाने लगता है, लेकिन बहुत ज़ोर लगाने के बाद भी जब उससे कोई बुक उठा नहीं सकता तो पीछे गिर जाता है। पीछे गिरने की वजह से हम देखते हैं कि उसके नाक से थोड़ा सा खून ज़मीन पर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ की लाइब्रेरी एक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ की लाइब्रेरी एक्टिवेट होने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर हमारे मेन कैरेक्टर में ट्रांसफ़र करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर काफ़ी पावर जाने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के डेंटियान भी बनने लगते हैं और डेंटियान में पावर जाने लगती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तो पावर मिल गई। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही खुश हो रहा था कि मैं अब सब जगह पर राज करूँगा। और ये सोचने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर भागकर जाता है उस बुक को उठाने के लिए, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर से वो क्या कोई भी बुक नहीं उठानी होती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उदास होता है। लेकिन उसी वक्त कोई वॉइस उसके माइंड के थ्रू से बताती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इनमें से किसी भी बुक को उठा सको, इसलिए हम तुम्हें एक चैलेंज देंगे जिसे तुम्हें पूरा करना होगा, जिसके बाद तुम इस बुक को उठा सकोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या, कौन सा चैलेंज? तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, मैं चैलेंज पूरा करने जा रहा हूँ, गुड बाय कह के हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जब वहाँ से जाने लगता है तो वो लाइब्रेरी कहती है, रुको पहले मेरा चैलेंज तो सुन लो। ये कहने के बाद लाइब्रेरी अपनी पावर एक्टिवेट करके हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड के अंदर चली जाती है और कहती है कि तुम्हें 100 डेसिबल्स बनाने होंगे। और इतनी देर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी की जब पावर एक्टिवेट होती है तो वहाँ के जितने भी पावरफुल लोग होते हैं उन्हें इसकी पावर फील हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जो अपने डेसिबल को भेजता है कि जाओ तुम जाके जनरल लाइब्रेरी का पता लगाओ, क्योंकि मुझे उसकी पावर फील हो रही है, मुझे लगता है वो अपीयर हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 डेसिबल, एक लड़का और लड़की, हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई लाइब्रेरी तो नहीं नज़र आई। तो हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातों को छोड़कर वहाँ उस लड़की को देख रहा होता है जिसके हितन मितन बड़े बड़े होते हैं और हिल रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी टाइटिंग नज़र आ रही है, और वो पिंक कलर की है जिसके ऊपर एक हार्ट भी बना। और ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जूनियर्स को हर्ष करने की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर पर एक फायर अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे वो फायर अटैक ख़त्म होता है हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर खुद परेशान होता है, वाह मैं तो बहुत पावरफुल हो गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर कहता है, गर्ल्स तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं वो लड़की शर्माने लगती है। जिसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर, हाँ चल मैं तुझे अपना डिसेबल बना लेता हूँ, जिसके बाद मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा, तो फिर तू मेरा मुकाबला कर। ये कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये मैंने कोई बहुत जल्दी नहीं बोल दिया? तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लड़की थोड़ा इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मुंह से एक स्वॉर्ड निकालता है जिससे वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हवा में एक पंच करता है, लेकिन उस के पंच को देखकर वो लड़का लड़की दोनों हंसने लगते, कहते तुमसे नहीं कुछ होगा। लेकिन उस पंच से एक फायर अटैक जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लड़का लड़की दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक वॉइस सुनाई देती है जिसमें हमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेस रिंग गिफ्ट में मिलती है और कहते हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट है उन दोनों को हराने के लिए। तो उस गिफ्ट को देकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चल झूठे, ये कोई गिफ्ट है? और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे एक गऊ नज़र होता है और खुश होकर वो वहाँ जा रहा होता है, लेकिन कुछ डाकू से रास्ते में रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास हमारे हवाले कर दो। उन दोनों में इतनी बात चली होती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गर्ल की एंट्री होती है जो आते साथ ही उनको मारने हुए कहती है कि तुम लोग 3 दिहाड़े रॉबरी करोगे। तो उसे देख हमारा मेन कैरेक्टर को नोज ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि साला ठरकी है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इन्हें मार क्यों रही हो, बात करने दो। लेकिन वो लड़की उन सबको मारने लगती है और इतनी देर में हम देखते हैं कि वो जो
रॉबर्स का लीडर होता है वो उस पर अटैक करके उसे ज़ख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे वो लड़की उठती है तो वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उस लीडर को देखकर डर जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ ना, ये तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी डेसिबल बनोगी। तो ये बात सुनने के बाद उस लड़की कहती है क्या तुम्हारी डेसिबल। फिर कहती है कि क्या तुम्हें क्या क्वालिटी कि मैं तुम्हारी डेसिबल बनूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाहर बैठा होता है और वो लीडर आता है और कहता है कि जनाब मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ, आपके बहुत काम आएगा। ये कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देने वाला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चालाकी से उसे गिरा देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइगर आता है जो उस लीडर को खा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस लीडर को ज़ख्मी करके मार देता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लाइन के पास जाता है और कहता है कि तुम जख्मी, और ये मेन कैरेक्टर उस टाइगर